अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से होगी। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है जानकारी देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। एंट्री के हवाले से, यूएई के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है, कोरोना वायरस के हवाले से और जो है एयरपोर्ट के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है। तो पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो में बने रहें और कुछ आप लोगों के सवाल जवाब हैं उनका भी मैं कुछ जवाब देने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिनंदरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है एयरपोर्ट के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, आए दिन जो है एयरपोर्ट के हवाले से या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जो है वो मीटिंग वगैरह कुवैत के अंदर होती रहती है। लेकिन अभी जो है मीटिंग की गई थी उसके अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया, लेकिन उसके एयरपोर्ट के बारे में भी जिक्र किया गया है कि जो लोग एयरपोर्ट पे एंट्री कर रहे हैं, यानी कि किसी भी कंट्री से आ रहे हैं, तो अभी जो संख्या है वो 10,000 लोग ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते हैं। जिसमें कि हर कंट्री का जो है कोटा अलग अलग तय किया हुआ है कि इस कंट्री से इतने आ सकते हैं, इस कंट्री से इतने आ सकते हैं। तो अभी जो है मांग की जा रही है कि हर कंट्री से जो कोटा है, ये एयरपोर्ट पे जो एंट्री की संख्या है इसको बढ़ा दिया जाए और जो लोग आना चाहते हैं कुवैत में उनको भी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लाइक जैसे कि आपको मालूम है, इजिप्ट यानी कि जो मिस्र है और इंडिया है, यहाँ से भी कोटा तय किया हुआ है, तो यहाँ की भी संख्या जो है वो ज़्यादा करने की बात की जा रही है। हालांकि अभी कोई इस तरीके का अपडेट नहीं है कि कब तक कर दी जाएगी, कब तक नहीं, लेकिन उम्मीद है कि जब बात निकली है तो आने वाले वक्त में बहुत ही जल्दी जो है वो संख्या जो है ज़्यादा कर दी जाएगी। अगर यहाँ पे 20-30 हज़ार भी हो गई तो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को जो है सहूलत मिल जाएगी और जो टिकट के प्राइस हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग आएंगे, फ़्लाइट ज़्यादा चलेगी, उसके बाद में ऑटोमेटिकली जो है टिकट के प्राइस वो भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एयरपोर्ट पे अगर आप आना चाहते हैं किसी भी तरीके से, जो भी रूल रेगुलेशन है सब आपको फॉलो करने रहेंगे और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कब तक जो है उम्मीद है कि एयरपोर्ट पर जो संख्या है वो 10,000 से 20,000, 30,000 या फिर उससे ज़्यादा कर दी जाएगी या कब तक नहीं की जाएगी। अगर बात करें कुवैत के अंदर अभी लाइफ की, तो जिस तरीके से नॉर्मल लाइफ पहले चल रही थी कोरोना वायरस से पहले, तो उसी तरीके से लगभग जो है वो सारा माहौल जो है बन चुका है। अभी कोरोना वायरस के केसेस भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ऐसा नहीं है कि जो भी कोरोना वायरस के केसेस कम आ रहे हैं तो आप कहीं पर भी घूमें फिरें, मास्क वगैरह का यूज़ ना करें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मास्क वगैरह का ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का ख्याल रखना है और जो भी इलीगल तरीके से कोई भी अगर आप कामकाज करते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है। क्योंकि आए दिन जो है इस तरीके की अपडेट आती है, भाई इतने वहाँ पे गिरफ्तार किए गए, इतने वहाँ पे गिरफ्तार किए गए, तो ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं अभी। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक यूएई की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप यूएई में ट्रेवल करना चाहते हैं तो यूएई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस वगैरह जारी की गई हैं, जैसे कि RT-PCR आपके पास में होना ज़रूरी है 48 घंटे का, और आपके पास में जो है QR स्कैनर वाला RT-PCR होना चाहिए, जिससे QR स्कैनर का जो है स्कैन करने के बाद में तुरंत आपकी पूरी डिटेल्स जो है वो शो हो जाए। और ध्यान रखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जो लोग सरकारी जो है हॉस्पिटल से लेते हैं तो उनमें जो है QR स्कैनर नहीं शो होता है, तो आपको ध्यान रखना है कहीं से भी आप लेते हैं तो ऐसी जगह से लें जो प्राइवेट सेक्टर, जहां से भी आप लेना चाहते हैं RT-PCR, जहां पे जो है वो आपको शो हो जाए और QR स्कैनर वाले ही लोगों को परेशानी नहीं होगी, जिनके QR स्कैनर नहीं है उनको परेशानी आ सकती है। तो ध्यान रखें और इस चीज़ को जो है अपने जहन के अंदर ज़रूर बिठा लें। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आपको एंट्री करनी है तो वैक्सीनेशन तो है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वैक्सीन भी आपको लगा लेनी है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के बारे में। एक बंदे की मौत हुई है, टोटल मौत हो चुकी है 2437 की, 63 जो है नए केसेस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये सिर्फ और सिर्फ 50-60 के करीबी जो है केसेस आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। आप दुआ कीजिए और जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनको फॉलो करते रहिएगा। 63 नए केसेस हैं। टोटल केसेस की बात करें 4,11,081 हैं। 92 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,07,412 की। 15,969 जो है टेस्टिंग की गई है, टोटल जो टेस्टिंग हो चुकी है
40,19,249 की हो चुकी है। और बात कर रहे हैं आईसीयू की, तो 20 आईसीयू में हैं और अभी भी जो एक्टिव केस हैं वो 932 हैं। कोरोना से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप लेना देना चाहते हैं या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप 151 पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक बड़ी अपडेट आ रही है एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से, जो है वो हमेशा जो है डेली अपडेट जारी की जाती है और डेली जो है वो शेड्यूल जारी किया जाता है कि अगर आपको बुकिंग वगैरह करनी है तो आप बुक वगैरह कर सकते हैं। चाहें तो आप इंडिया से कुवैत जाना चाहें तब भी आप बुक कर सकते हैं, या फिर आप इंडिया से दमाम जाना चाहें तब भी बुक कर सकते हैं, या रियाद जाना चाहें तब भी बुक कर सकते हैं, या फिर आप यूएई जाना चाहते हैं तब भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि अभी ज़्यादातर जो है फ़्लाइट जो है ओपन हो चुकी है और जिन कंट्रियों की ज़रूरत थी वो कंट्रियाँ ओपन हो चुकी हैं। लेकिन जहाँ पर भी आप बुक करना चाहें तो पहले सारी गाइडलाइंस पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में ही बुक कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठा के यूँ ही बुक कर दिया और आपका जो पेमेंट है, आप जब गाइडलाइंस आप देखेंगे उसके बाद में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है कमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है वैक्सीन के हवाले से, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें पहला डोज लग चुका है, दूसरा डोज के जो है हमने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तो क्या हम उसको कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं या फिर कैंसिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारा जो है कमेंट आ रहा है। तो देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने दूसरा डोज के लिए अपॉइंटमेंट लिया है तो आप उसको कैंसिल करना क्यों चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले इसका रीज़न बता दीजिए। और दूसरी बात ये है, आप कैंसिल नहीं कर पाएंगे, दूसरा डोज आपको लेना ही होगा और आपके लिए काफ़ी अच्छा ही है। अगर आप ले लेंगे, आप अपने देश आएंगे तो आपको वहाँ पाने के बाद कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी बात ये, फिर आप एंट्री करेंगे दोबारा से तो आपको कुवैत में जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल ना करें। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि आप उसका टाइम टेबल जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि 10 तारीख है तो 10 का 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, या फिर अगले महीने का कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं कर पाएंगे। और ये जो है अच्छा भी है कि आप इसको वैक्सीन लीजिए और उसके बाद में दोनों डोज कंप्लीट करने के बाद में जो है आप कहीं से भी हैं, आप कोई से भी देश से हैं तो आप उसमें एंट्री कीजिए और आपको भी परेशानी नहीं होगी, और आप जिस देश में जाएंगे उसमें भी कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी है कि आपके पास में PCR होना ज़रूरी है। दूसरी बात, वैलिड वीज़ा, वैलिड इकामा वगैरह जो भी चीज़ है ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह आपको नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको होती है तो आप एंट्री करने की ना सोचें। भले से आपके डॉक्यूमेंट्स कितने ही कंप्लीट हैं लेकिन फिर भी आप जो है एंट्री करने की ना सोचें, नहीं तो आपको परेशानी आ सकती है और आप जो है एयरपोर्ट पर फंस सकते हैं। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर की है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अभी फ़्लाइट के टिकट के प्राइस के बारे में। तो अभी टिकट के प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं और जैसे मैंने आपको बताया, जो एयरपोर्ट की बात चल रही है संख्या की ज़्यादा करने की, अगर वो ज़्यादा कर दी गई तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। आने वाले वक्त में दुआ कीजिए इंशाल्लाह वो जल्द से जल्द ज़्यादा हो जाए और आप लोगों की जो प्राइस है वो कम रहें और आप आसानी से जो है कुवैत में एंट्री कर सकें। मिलेंगे इस नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।